हम पढ़ेंगे क्लॉज। फ्रेज आपको समझ में आ गया होगा, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्लॉज। तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। देखो इस पे क्या होता है, जो क्लॉज होता है ना वो सेंटेंस की स्मॉल यूनिट होती है। एज लाइक सेंटेंस होता है ना जैसे, वैसे ही इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये कंप्लीट मीन्स देता है। ठीक है, तो वही चीज है, आप जैसे सेंटेंस करते हो ना वैसे ही ये हो गया हमारा क्लॉज। ठीक है, यही समझ लो कि जो सेंटेंस है वही क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल यूनिट ऑफ सेंटेंस को हम क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉज के टाइप कितने होते हैं और इसका कंप्लीट मीन्स निकलता है सेंस बाय इटसेल्फ, खुद के द्वारा मीन्स देता है, जैसे एक सेंटेंस देता है। चलिए क्लॉज के टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो क्लॉज इज ऑफ 3 काइंड्स। क्लॉज के कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से क्लॉज? मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो आपको यहां पर पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपके टॉपिक पर कितना दिया गया है? मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज आपके टॉपिक पर नहीं दिया गया, वो आपको बड़ी क्लास में आगे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन। तो मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब खुद पर डिपेंड रहने वाला, और प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन होता है। ओके, चलिए इसके डेफिनेशन देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर सच क्लॉजेस दैट डिपेंडेड ऑन इटसेल्फ फॉर इट्स मीन्स। क्या हो गया इसका डेफिनेशन? इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं, इस प्रकार के क्लॉज होते हैं दैट डिपेंडेड ऑन इटसेल्फ, जो किस पर डिपेंड होते हैं? खुद पर, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। फॉर इट्स मीन्स मतलब उनका जब हम मीन्स निकालेंगे तो वो खुद का मीन्स देंगे। ओके, उनको कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल पर देखते हैं, सी इज द गर्ल whom we all respect। तो यहां दिया गया सी इज अ गर्ल, मतलब सी इज द गर्ल, वह एक लड़की है। तो यहां पर क्या है? सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंस है जो खुद का मीन्स दे रहा है। ओके, अब यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा whom we all respect, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये इस पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वहां पे दिया गया है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब कोई है ना जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेन क्लॉज को क्या होता है? जिसमें उसका मीन्स निकलता है खुद का। ओके, इसका खुद का मीन्स निकल रहा है खुद के ही द्वारा, इसको किसी की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेन क्लॉज हमारा क्या होता है? जो खुद पर डिपेंड रहता है। ओके, उसको इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। अपना मीन्स वो खुद निकाल लेता है खुद के द्वारा। जैसे सी इज द गर्ल whom वी ऑल रिस्पेक्ट। तो यहां पर हो गया सी इज द गर्ल, कौन हो गया? मेन क्लॉज। ओके, अब आते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या दिया गया है? इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। चलिए देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस आर क्लॉजेस सच क्लॉजेस दैट डिपेंडेड ऑन मेन क्लॉजेस फॉर इट्स मीन्स। अब इस पे क्या करेंगे हम? जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब डिपेंडेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिपेंड है किसी पर, तो हाँ वही चीज है। डिपेंडेंट क्लॉजेस डिपेंड होते हैं। ओके, यहाँ पर ए है, डिपेंडेंट क्लॉजेस डिपेंड होते हैं किस पर? मेन क्लॉजेस पर। मतलब जो हमें अभी पढ़ा है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज, उस पर डिपेंड होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होते हैं फॉर इट्स मीन्स। जैसे एग्जांपल पर देखो, सी नो, तो सी नोस, ठीक है, मतलब कि वह जानती है। तो सी नोस मतलब ये क्या है? सिंपल सा है, इसका खुद का मीन्स निकल रहा है, वह जानती है। लेकिन यहां पर दिया गया है दैट सी विल विन द प्राइज, दैट सी विल विन द प्राइज। यहां पर क्या है? वह जानती है कि वह प्राइज जीतेगी। ओके, तो यहां पर जो वह जानती है कि दिया गया है कि वह फर्स्ट प्राइज जीतेगी या प्राइज जीतेगी। तो यहां पर ये दैट कंजक्शन आया है। तो आप सबसे पहले तो ये पहचान सकते हो कि अगर कोई कंजक्शन दिया गया है, ठीक है, और कंजक्शन के बाद जो भी सेंटेंस दिया रहता है वो हमारा हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि कंजक्शन आप लोग पढ़ा है, कंजक्शन में क्या होता है? कंजक्शन का वर्क होता है 2 सेंटेंसेस को जोड़ना, और जो कंजक्शन के साथ आता है मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो अधूरा है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, और मेन क्लॉज का क्या होता है? जो अपना खुद का मीन्स निकाल लेता है, उसको हम बोल देते हैं मेन क्लॉज। आपको समझ आ गया? ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? जो मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है और मेन क्लॉज खुद के द्वारा खुद का मीन्स निकाल लेता है। यहां पर मेन क्लॉज हो गया सी नोस, और जो कंजक्शन के साथ आता है वो कौन सा क्लॉज होता है?
डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लास। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लास। अब काइंड्स पढ़ेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास के, सबऑर्डिनेट क्लास के। देखिए चलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस आर ऑफ थ्री काइंड्स। जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं वो भी थ्री काइंड्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे नाउन फ्रेज होता है वैसे ही नाउन क्लॉज है, बस डिफरेंस इतना है कि फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंस देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता। और क्लॉज में क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? वो पूरा सेंटेंस होता है और उसका खुद का मीन्स निकलता है। तो बस वही चीज है, आपको समझना भी वैसे है। आपने फ्रेज पढ़ लिया है तो क्लॉज आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दिया गया है नाउन क्लॉज। अ क्लॉज दैट वर्क्स एज अ नाउन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। इट आंसर्स वर्ड। जैसे फ्रेज पे डिफिनेशन थी ना वैसे ही है। उस पे क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क एज अ नाउन। यहां पर क्या कर देना है? अ क्लॉज दैट वर्क्स एज अ नाउन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। किसी भी सेंटेंस पर जब नाउन क्लॉज आता है तो नाउन की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे, पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा। ओके। और इट आंसर्स वर्ड। जैसे फ्रेज में हम वर्ड से क्वेश्चन पुटअप करते हैं वैसे इसमें करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे दिया गया है एवरीबडी नोज दैट ही इज अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज हो गया हमारा ही इज अ क्लेवर बॉय। ठीक है, यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टाइप है? नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि अगर इसका वर्ड से क्वेश्चन पुटअप करोगे आप, एवरीबॉडी नोज मतलब सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? दैट ही इज अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाउन क्लॉज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर आता है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास देख लेते हैं। तो अ क्लॉज दैट वर्क्स एन एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लास। सभी लोग को डिफिनेशन बिल्कुल इजी दी गई है तो सभी लोग राइट भी कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। ओके, विद एग्जाम्पल, और समझ तो लेंगे ही। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इस पे क्या होता है? एडवर्ब क्लास पे एडवर्ब का वर्क करता है। जैसे एडवर्ब फ्रेज होता है वैसे ही एडवर्ब क्लास होता है, और जैसे ही एडवर्ब होता है वैसे ही एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब क्लास होते हैं। बस उसमें दिक्कत क्या होती है? एडवर्ब फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एडवर्ब क्लास में एक सेंटेंस होगा। ठीक है, जो वर्ब की क्वालिटी को बताएगा, एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल पर। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। ठीक है, यह वही हाउस है, यह वही घर है वेयर ही लिव्ड। तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? रहने के बारे में। ठीक है, यह वही घर है जहां पर वो रहता है। ठीक है, रहने के बारे में। ओके, घर के बारे में नहीं बताया जा रहा कि घर कैसा है, अच्छा है, गंदा है। अगर अच्छा है गंदा बताता ना तो वहां पर एडजेक्टिव हो जाता, क्योंकि नाउन के बारे में जो बताए वो एडजेक्टिव होता है। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बता रहा है कि वह रहता था। तो यहाँ पर वेयर ही लिव्ड, ये कौन सा हो जाएगा? हमारा एडवर्ब क्लास। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो सब लोग अपनी नोटबुक पर राइट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में दिया गया है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव आप लोग जानते हो ना, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, वैसे ही है सेम। अ क्लॉज दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज? जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी बताता है सिंपल सा नाउन की। जैसे एग्जांपल पर देखते हैं हम, दिस इज द हाउस दैट राज बिल्ट। देखो दिया गया है यह वही घर है जिसको राज ने बनाया है। देखो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? राज ने घर बनाया ना, तो घर के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, क्लियर। अब आ जाते हैं हम किस पर? अपनी एक्सरसाइज पर। तो चलिए सब लोग अपनी नोटबुक से एक बार डिफिनेशन रिवाइज कर डालेंगे, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज किस पर करनी है? सिंपल सा टेक्स्ट बुक पर। चलिए निकाल लीजिए अब अपनी टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो क्या दिया गया एक्सरसाइज में? छोटी सी एक्सरसाइज है, कंप्लीट कर लेते हैं। अंडरलाइन द क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट ऑफ व्हाट काइंड ईच। देखो जैसे फ्रेज की एक्सरसाइज थी ना कि आपको काइंड्स बताने थे, वैसे इस पे भी बताने हैं और बहुत इजी है। ठीक है, जैसा आपने फ्रेज में समझ के बताया था वैसे इस पे भी बता देना है। चलिए देखते हैं। आई नो द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बॉय के बारे में बताया जा रहा है जो फर्स्ट प्राइज
जीता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कोई नाउन के बारे में बताता है ना, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो या वर्ड हो, तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव, और यहाँ पर ग्रुप पूरा सेंटेंस है तो यहाँ हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, फिर देखते हैं रीता लिव्स वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड, मतलब रीता रहती है जहाँ क्लाइमेट कोल्ड है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, और जब प्लेस किस में बताता है, एडजेक्टिव में तो बताता नहीं, नाउन में भी नहीं बताता, किस में बताता है, एडवर्ब में, तो हो गया ये एडवर्ब क्लॉज। थर्ड देखते हैं, द गर्ल हु इज ब्यूटीफुल इज लाइक्ड बाई ऑल। देखो अंडरलाइन भी करते चलना है आपको। ओके, तो यहां पर द गर्ल इज लाइक्ड बाई ऑल आगे पीछे दे दिया गया, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। हु इज ब्यूटीफुल यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसका काइंड दिया गया है हमारा मतलब कि एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, यही हमारा क्लॉज है सबऑर्डिनेट, और इसी का काइंड है एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि गर्ल के बारे में बता रहा है कि हु इज ब्यूटीफुल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पे, द मैन हु इज हार्ड वर्किंग सक्सीड, मतलब एक मैन सक्सीड होता है, हु इज हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग होता है मतलब हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में। ओके, फिर पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। पीपल शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, पीपल स्टोन नहीं फेंकते दूसरे पर। हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो कांचों के घर में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पीपल के बारे में बता रहा है जो ग्लास हाउस में रहते हैं, तो पीपल के बारे में मतलब पीपल नाउन, और यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर हो रहा है ना, जो भी एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के बारे में बताएगा, एडवर्ब कोई प्लेस वगैरह बता देता है या वर्ब के बारे में बताता है, तो बिल्कुल क्लियर रखना आप लोग। और नाउन में वाट से क्वेश्चन पुटअप करोगे तो आपको मिल जाएगा, दैट कंजक्शन अधिकतर नाउन क्लास में ही आता है। चलिए देखते हैं फिर अलग आगे देखते हैं, दिया गया है ही नोज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। यहाँ पर दिया गया है ही नोज द प्लेस, वह स्थान जानता है, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वह जन्म लिया था, ठीक है, जहाँ वह जन्मा था। तो यहाँ पर प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, तो सिंपल सा हो गया एडवर्ब क्लास। ओके, आगे देखते हैं, दिया गया है अ चाइल्ड हु डज नॉट स्टडी वेल फेल्स। तो अ चाइल्ड फेल्स, एक बच्चा फेल हो जाता है, हु डज नॉट स्टडी वेल, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है, चाइल्ड के बारे में बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में, व्हेन दे रिटर्न्ड होम, व्हेन दे रिटर्न्ड होम वी हैड अ बिग पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे दिया गया है सबऑर्डिनेट क्लास, तो यहाँ पर व्हेन दे रिटर्न होम, जब वो घर आएंगे, कब आएंगे, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। यहाँ व्हेन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो ये मतलब एडवर्ब हो गया, वी हैड अ बिग पार्टी। ओके, तो एडवर्ब क्लॉज कर दिया हमने। फिर इसके बाद देखेंगे, दस ज्यूरी डिक्लेयर्ड दैट आई वॉज नॉट गिल्टी, ज्यूरी ने डिक्लेयर किया कि दैट आई वॉज नॉट गिल्टी। यहाँ पर क्या है, क्या डिक्लेयर किया उन्होंने, कि मैं गिल्टी नहीं था। ओके, तो यहाँ पर क्या से क्वेश्चन पुटअप करो तो आंसर मिल रहा है, तो कौन सा हो गया, सिंपल नाउन क्लॉज हो गया। 10 नंबर पर देखते हैं, द डॉक्टर हु क्योर्ड मी इज कार्डियोलॉजिस्ट। अब दिया गया द डॉक्टर इज कार्डियोलॉजिस्ट, हु क्योर्ड मी, तो जो मेरी मतलब कि वो करता है, दवाई करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डॉक्टर के बारे में बताया जा रहा है ना, कि हु क्योर्ड मी, जो मेरी दवाई करता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास। अब देख लेते हैं, आई लाइक द टीचर हु टीच अस लविंगली, मैं उस टीचर को पसंद करता हूँ जो मुझे अच्छे से पढ़ाता है, प्यार से पढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हु टीच अस लविंगली, एडजेक्टिव क्लास हो गया, क्योंकि टीचर की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, आई वॉज लेट, मैं लेट था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहाँ पर बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब है तो सिंपल सा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं लेट था बिकॉज इट वॉज रेनिंग। चलो देखते हैं अगला 13 नंबर, सीमा क्राइड बिकॉज हर ग्लास वॉज ब्रोकन। तो यहाँ पर क्या है, सीमा क्राइड, सीमा चिल्लाती है, ठीक है, बिकॉज हर ग्लास वॉज ब्रोकन। यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ रीजन आंसर दिया गया है ना, बिकॉज आ गया तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। आगे देखते, आई रिमेंबर वाट यू सेड यस्टरडे। यहाँ पर आई रिमेंबर, मुझे याद है, क्या याद है, दैट यू सेड वाट यू सेड यस्टरडे। तो यहाँ पर हो गया नाउन क्लॉज। ओके, तो आप लोग को समझ लेना, एडवर्ब में सिंपल सा रीजन दिया होगा या प्लेस दिया होगा या टाइम पूछ रहा होगा, तो बस आप लोग कर दोगे सो एडवर्ब क्लास, ठीक है। एडजेक्टिव में सिंपल सा डिफाइन कर रहा होगा सब्जेक्ट के बारे में, डिस्क्राइब कर क्वालिटी बता रहा होगा नाउन के बारे में, ठीक है, तो वहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव। और जब क्या का क्वेश्चन पुटअप करो और आंसर मिल जाए तो वहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो चलिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर 3 क्लास 7। अब अगली पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो पर।